नमस्ते और इस सेशन में आपका स्वागत है। शिक्षा और प्रशिक्षण की गतिशील दुनिया में प्रभावी शिक्षण पद्धतियों और बेहतर संचार की खोज एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। ये दो प्रमुख तत्व हैं, मोडालिटी लर्निंग और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। उद्देश्य। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे। स्पष्ट करें कि मोडालिटी लर्निंग क्या है, बताएं कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है और बताएं कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से इंस्ट्रक्टर्स को कैसे लाभ होता है। मोडालिटी लर्निंग। कविता एक इंस्ट्रक्टर ट्रेनी मास्टर ट्रेनर डेनियल से मिलने आई है। नमस्ते सर, मैंने मॉडलिटी लर्निंग शब्द बहुत सुना है। इसका क्या मतलब है? मॉडलिटी लर्निंग वो तरीका है जिससे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानकारी संसाधित करते हैं। ये मूल रूप से ऐसा है कि लोगों के सीखने के अलग-अलग तरीके होते हैं और हम आम तौर पर इन्हें 3 मुख्य तौर तरीकों में वर्गीकृत करते हैं: श्रवणगत, दृष्टिगत और काइनेस्थेटिक्स। मॉडलिटी लर्निंग हमें प्रशिक्षण को व्यक्तिगत ट्रेनिंग शैलियों के अनुसार समायोजित करने में मदद करता है, जैसे दृष्टिगत ट्रेनीज के लिए दृष्टिगत और काइनेस्थेटिक्स ट्रेनीज के लिए हैंड्स ऑन गतिविधियों का उपयोग करना, जिससे ट्रेनिंग सभी के लिए अधिक प्रभावी और आकर्षक बनती है। आइए अब इन 3 मॉडलिटीज को विस्तार से देखते हैं। श्रवणगत मॉडलिटी। श्रवणगत ट्रेनीज की अपनी सीखने की प्राथमिकताएं सुनने और मौखिक कम्युनिकेशन में होती हैं। क्रियात्मक निर्देश, चर्चाएं और लेक्चर्स के माध्यम से ज्ञान को सबसे प्रभावी रूप से एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंस्ट्रक्टर्स विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स। रिकॉर्ड किए गए लेक्चर्स प्रदान करने से ऑडिटरी लर्नर्स को दोबारा सुनने और बार-बार सुनने के माध्यम से अपनी समझ को मजबूत करने की अनुमति मिलती है। चर्चाओं में भाग लेना। समूह चर्चाओं और बहसों में शामिल होने से ऑडिटरी लर्नर्स को सक्रिय बातचीत के माध्यम से जानकारी संसाधित करने का अवसर मिलता है। दृष्टिगत सामग्री की मौखिक व्याख्याएं। दृष्टिगत सामग्री को मौखिक रूप से समझाने से समझ को मजबूत करने में मदद करता है। नेमोनिक उपकरण, ध्वनि, छंद या अन्य युक्त नेमोनिक उपकरणों का उपयोग स्मृति बनाए रखने में सहायता करता है। जोर से पढ़ना। ऑडिटरी लर्नर्स को खुद को जोर से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से समझ को मजबूत करना सिखाता है। विजुअल मॉडलिटी। दूसरी ओर विजुअल लर्नर्स तब फलते फूलते हैं जब जानकारी दृश्य सहायता और सामग्रियों जैसे कि डायग्राम्स, चार्ट, ग्राफ और लिखित पाठ के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। विजुअल लर्नर्स के लिए प्रभावी रणनीतियों में शामिल हैं कलर कोडिंग और हाइलाइटिंग। विजुअल लर्नर्स को नोट्स और पाठ्यपुस्तकों में कलर कोडिंग और हाइलाइटिंग से लाभ होता है, जिससे उन्हें आवश्यक जानकारी को वर्गीकृत करने और जोर देने में मदद मिलती है। दृश्य आयोजक। माइंड मैप या अवधारणा मानचित्र जैसे दृश्य आयोजक बनाने से बेहतर समझ के लिए जटिल अवधारणाओं को संरचित करने में सहायता मिलती है। मल्टीमीडिया। विषय वस्तु से संबंधित वीडियो या एनिमेशन का उपयोग विजुअल लर्नर्स के लिए जुड़ाव और धारणा को बढ़ाता है। छवियों वाले फ्लैश कार्ड। छवियों या आरेखों वाले फ्लैश कार्ड का उपयोग याद रखने और स्मरण करने में सहायता करता है। प्रेजेंटेशन। संदेश या प्रस्तुति पहुंचाने के लिए दृष्टिगत तत्वों जैसे चित्र, शब्द और चार्ट्स के साथ स्लाइड शो बनाना चाहिए। फ्लो चार्ट। डायग्राम्स जो प्रक्रिया, सिस्टम या एल्गोरिदम को सचित्र प्रदर्शन अथवा क्रम में रेखाओं से वर्णन करता है। चार्ट और ग्राफ।
डेटा और ट्रेंड्स को विवरण करने के लिए बार ग्राफ, पाई चार्ट या लाइन ग्राफ जैसे दृष्टिगत प्रतीकों का उपयोग करता है। एनिमेशन प्रक्रियाओं, अवधारणाओं या विचारों को गतिशील और आकर्षक तरीके से समझाने के लिए चलती छवियों और ग्राफिक्स का उपयोग करना। वीडियो अवधारणाओं को संप्रेषित करने, प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने या गतिशील तरीके से जानकारी देने के लिए वीडियो और ऑडियो का उपयोग करना। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड आपको सहयोगात्मक शिक्षा के लिए दृष्टिगत प्रेजेंटेशंस गतिशीलता से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। किनेस्थेटिक्स मोडालिटी किनेस्थेटिक्स लर्नर्स, जिन्हें टेक्टाइल लर्नर्स के रूप में भी जाना जाता है, शारीरिक जुड़ाव और व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझते हैं। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित रणनीतियां अपना सकते हैं, जैसे प्रयोग और इंटरैक्टिव गतिविधियां। किनेस्थेटिक्स लर्नर्स ऐसे वातावरण में पनपते हैं जहां वे प्रयोग कर सकते हैं और सैद्धांतिक अवधारणाओं को समझने के लिए इंटरैक्टिव गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। रोल प्ले को प्रोत्साहित करने से किनेस्थेटिक्स लर्नर्स को समझने और अनुभव करके जटिल विषयों को सीधे रूप से समझने में मदद करता है। फिजिकल मॉडल्स और मैनिपुलेटिव्स फिजिकल मॉडल्स और मैनिपुलेटिव्स का उपयोग मूर्त अन्वेषण के माध्यम से अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सहायता करता है। मूवमेंट ब्रेक अध्ययन सत्र के दौरान मूवमेंट और शारीरिक गतिविधि के लिए छोटे ब्रेक शामिल करने से किनेस्थेटिक्स लर्नर्स को व्यस्त और केंद्रित रहने में मदद मिलती है। सिमुलेशन गेम्स जब विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भौतिक गतिविधि या वस्तुओं के प्रबंधन की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर या टेबल टॉप सिमुलेशन गेम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि लोगों की सीखने की अलग-अलग पसंदीदा शैलियां होती हैं। अधिकांश व्यक्ति इन शैलियों के मिश्रण से लाभ उठा सकते हैं, जो सामग्री और संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनीज के विकास के लिए विविध शिक्षण शैलियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें समायोजित करना चाहिए। शैक्षिक मनोविज्ञान में लर्निंग की शैलियों के बारे में जानना इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनीज दोनों के लिए मूल्यवान है। इंस्ट्रक्टर्स अपनी विधियों को समायोजित कर सकते हैं और ट्रेनीज अपनी पसंदीदा शैली को पहचान कर और उसका उपयोग करके उनकी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की सामान्य व्याख्या ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मानव संवाद और अंतरक्रिया को समझने में मदद करता है। ये मानव व्यवहार और रिश्तों को समझने के लिए एक उपकरण है। हमारे पास विभिन्न ईगो स्टेट हैं जो हमारे कम्युनिकेशन और बातचीत के तरीके को प्रभावित करती हैं। वो हैं पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड। आइए अब इन तीनों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पेरेंट ईगो स्टेट ये अहंकार की स्थिति आपकी आंतरिक नियम पुस्तिका की तरह है, जो माता-पिता, इंस्ट्रक्टर्स और सामाजिक मानदंडों जैसे बाहरी अधिकारियों से प्रभावित होती है। ये माता-पिता की तरह ही पालन पोषण और नियंत्रण की भूमिका निभा सकता है। पेरेंट ईगो की स्थिति में लोग अक्सर ऐसा कार्य करते हैं मानो वे ज्ञान प्रदान कर रहे हों, मार्गदर्शन दे रहे हों या सीमाएं निर्धारित कर रहे हों। एडल्ट ईगो अवस्था आपके तार्किक और विश्लेषणात्मक स्व का प्रतीक है, जो निर्णय लेने के लिए डेटा, तथ्यों और महत्वपूर्ण सोच पर ध्यान केंद्रित करती है। ये थिंकिंग मोड है जहां व्यक्ति साक्ष्य और तर्क के आधार पर व्यावहारिक समाधानों का लक्ष्य रखते हुए तर्कसंगत रूप से परिस्थितियों का सामना करते हैं। चाइल्ड ईगो अवस्था में बचपन के दौरान सीखी गई आपकी भावनाएं और व्यवहार
शामिल हैं। इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, नेचुरल चाइल्ड और एडॉप्टेड चाइल्ड। नेचुरल चाइल्ड, चाइल्ड ईगो अवस्था का ये पहलू सहजता, चंचलता और भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की विशेषता है। नेचुरल चाइल्ड अवस्था में व्यक्ति बच्चों जैसी जिज्ञासा प्रदर्शित कर सकते हैं, रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। एडॉप्टेड चाइल्ड, इसके विपरीत एडॉप्टेड चाइल्ड अहंकार स्थिति में बाहरी प्रभावों और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होना शामिल है। इस अवस्था में लोग बाहरी मानदंडों और नियमों का पालन करते हैं। चाइल्ड ईगो की स्थिति में लोग अपने भीतर के बच्चे को प्रदर्शित कर सकते हैं, रचनात्मकता, चंचलता और मानदंडों और प्राधिकारी आंकड़ों के खिलाफ कभी-कभी विद्रोह व्यक्त कर सकते हैं। ये अवस्था बचपन की भावनाओं और यादों को सामने लाती है, जो किसी के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को आकार देती है। इन अहम परिस्थितियों को पहचानने और समझने से हमें अधिक प्रभावी बातचीत, स्वस्थ रिश्ते बनाने और अधिक जागरूकता के साथ सामाजिक संबंधों को नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। इंस्ट्रक्टर्स को ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के लाभ। इंस्ट्रक्टर्स ज्ञान के वास्तुकार होते हैं, जो अपने ट्रेनीज के दिमाग को तराशने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो विविध लर्निंग के माहौल में काम करते हैं, उन व्यक्तियों के साथ काम करते हैं जो अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और पृष्ठभूमि के साथ आते हैं। ये वो जगह है जहां ट्रांजैक्शनल एनालिसिस सुर्खियों में आता है, जो मानव व्यवहार और संचार में अंतर्दृष्टि का एक व्यापक टूल बॉक्स पेश करता है। आइए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बहुमुखी लाभों पर गौर करें। विशेष प्रशिक्षण विधियां। इंस्ट्रक्टर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी 2 ट्रेनीज एक जैसे नहीं होते। वो विभिन्न अनुभवों, अपेक्षाओं और दुनिया को समझने के तरीकों के साथ प्रशिक्षण सत्र में पहुंचते हैं। यहीं पर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में अहंकार की स्थिति की अवधारणा अमूल्य हो जाती है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को समझने से इंस्ट्रक्टर्स को अपने ट्रेनीज की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी प्रशिक्षण विधियों को तैयार करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए, जब एक ट्रेनी अपने पेरेंट ईगो की स्थिति की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, तो संरचित और नियम आधारित प्रशिक्षण अक्सर प्रभावी होता है। वो स्पष्ट दिशा निर्देशों और अच्छी तरह से परिभाषित सीमाओं पर पनपते हैं, जो उनके पिछले प्राधिकारी आंकड़ों को दर्शाते हैं। इसके विपरीत, यदि कोई ट्रेनी अपनी चाइल्ड ईगो की स्थिति में है, तो एक रचनात्मक और चंचल दृष्टिकोण उसकी क्षमता को उजागर कर सकता है। इन अहम स्थिति भेदों को पहचानने से इंस्ट्रक्टर्स को व्यक्तिगत शिक्षण शैलियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद मिलती है। प्रभावी कम्युनिकेशन, इसके मूल में प्रशिक्षण पूरी तरह से कम्युनिकेशन के बारे में है। सफल इंस्ट्रक्टर्स न केवल ज्ञान प्रदान करने में, बल्कि सकारात्मक और आकर्षक सीखने के माहौल को बढ़ावा देने में भी कुशल होते हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इंस्ट्रक्टर्स को एक लेंस प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वो अपने ट्रेनीज के अहंकार की स्थिति के अनुरूप अपने संचार तरीकों को समझ और अनुकूलित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां आप देखते हैं कि एक ट्रेनी लगातार गंभीर स्थिति में है, जो उनकी मूल स्थिति की एक विशेषता है। जवाब में आप सहानुभूतिपूर्वक संवाद करना, उनकी चिंताओं को स्वीकार करना या तथ्यात्मक रूप से साक्ष्य आधारित जानकारी प्रदान करना चुन सकते हैं। कम्युनिकेशन में ये बहुमुखी प्रतिभा ये सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक ट्रेनी को सुना और समझा जाए, जिससे एक अधिक समावेशी और उत्पादक प्रशिक्षण सत्र तैयार हो सके। खेलों को पहचानना और टालना। किसी भी समूह में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा,
पारस्परिक गतिशीलता कभी-कभी प्रतिकूल खेलों में विकसित हो सकती है, जो प्रशिक्षण प्रक्रिया में बाधा डालती है। इन खेलों में दोषारोपण खेल शामिल हो सकता है, जहां व्यक्ति जिम्मेदारी से बचते हैं या आप क्यों नहीं, हाँ हाँ, लेकिन सुझावों के प्रतिरोध का एक पैटर्न है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इंस्ट्रक्टर्स को इन खेलों को पहचानने और उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने की क्षमता से लैस करता है। इन अक्सर अवचेतन अंतःक्रियाओं पर प्रकाश डालकर इंस्ट्रक्टर्स लर्निंग और विकास पर ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। यह एक अधिक रचनात्मक प्रशिक्षण वातावरण में योगदान देता है, जहां ट्रेनीज अनावश्यक विकर्षणों के बिना संलग्न हो सकते हैं। पॉजिटिव जीवन स्क्रिप्ट को बढ़ावा देना एक इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी का हिस्सा ज्ञान प्रदान करने से परे है। ये व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के बारे में है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस व्यक्तियों को अपनी जीवन स्क्रिप्ट का पता लगाने और उसे चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनके जीवन भर अर्जित किए गए अंतर्निहित विश्वास और व्यवहार ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की अंतर्दृष्टि से लैस इंस्ट्रक्टर्स अपने ट्रेनीज को नेगेटिव स्क्रिप्ट को पहचानने और संशोधित करने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया न केवल प्रशिक्षण वातावरण के भीतर व्यक्तिगत विकास में सहायता करती है, बल्कि कक्षा से परे जीवन तक भी विस्तारित होती है। इंस्ट्रक्टर्स व्यक्तियों को उनकी कहानियों को नया आकार देने और उनके प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जीवन में अधिक जानकारीपूर्ण विकल्प चुनने में मदद करने में सहायक बनते हैं। स्वायत्तता और जागरूकता को प्रोत्साहित करना प्रभावी इंस्ट्रक्टर्स अपने ट्रेनीज को सशक्त बनाने की आकांक्षा रखते हैं। उन्हें अपने सीखने और व्यक्तिगत विकास पर नियंत्रण रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस व्यक्तियों को उनके अहंकार की स्थिति और उनसे उत्पन्न होने वाले विकल्पों को समझने में मदद करके आत्म जागरूकता और स्वायत्तता को बढ़ावा देता है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के उपयोग के माध्यम से इंस्ट्रक्टर अपने ट्रेनीज को सूचित विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाते हैं, जिससे उन्हें न केवल प्रशिक्षण में बल्कि उनके व्यापक जीवन में भी लाभ होता है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मानव व्यवहार और कम्युनिकेशन के बारे में इंस्ट्रक्टर्स की समझ को बढ़ाता है, जिससे एक ऐसा पोषण वातावरण तैयार होता है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देता है। ये हमें इस सेशन के अंत तक लाता है। इस सेशन में हमने सीखा सीखने के तौर तरीके क्या हैं, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से इंस्ट्रक्टर्स को कैसे लाभ होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले सेशन में जल्द ही मिलते हैं।